मैं आज दोपहर बस से उतरी थी। गांव की मिट्टी की वो मीठी खुशबू अभी भी मेरे कपड़ों में बसी हुई थी। घर का गेट खोलते ही पता चला कि माँ पापा दोनों खेत पर गए हैं। मौसी का बेटा रुद्र अकेला छत पर टहल रहा था। मुझे देखते ही वो रुक गया और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था जैसे वो मुझे जन्मों जन्मों से जानता हो, जैसे मैं उसकी सांसों में पहले से बसी हुई थी। अरे, तू कब पहुंची? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में एक अनोखी नरमी थी। अभी अभी थक कर आई हूँ, मैंने कहा और झोला नीचे पटक दिया। वो नीचे उतरा और मेरे पास आ गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें मेरे गालों को छूने लगीं। शहर से आ रही थी ना, माँ पापा तो शाम को लौटेंगे। मैंने बस हल्के से सिर हिला दिया। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई पुरानी तस्वीर फिर से रंग भर रही हो। कुछ चाहिए तुझे? उसने धीरे से पूछा। नहीं, बस थोड़ा सुकून, मैंने कहा। वो हल्के से हंसा। मैं तो पास ही हूं ना। फिर वो अंदर चला गया। शाम ढलते ही माँ पापा लौट आए। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक हुआ, लेकिन मेरी नज़र बार बार रुद्र की तरफ खिंच जाती। वो भी चुपके चुपके मुझे ताक रहा था, जैसे हमारे बीच कोई अनकहा वादा हो गया हो। रात के 11:30 बजे घर पूरी तरह शांत हो गया। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। अंधेरा था, सिर्फ दीवार पर लगी छोटी सी नाइट लैंप की पीली रोशनी फैली हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक गई। कौन? मैं रुद्र हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला। चांदनी में उसका चेहरा और भी गहरा और भी आकर्षक लग रहा था। इतनी रात को? मैंने धीरे से पूछा। बस बात करने का मन हो रहा था। तू जाग रही थी ना? मैंने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आया और बैठ गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरे माथे पर महसूस हो रही थीं। तू थकी दिख रही है, उसने कहा। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे कंधे पर टिक गईं, जैसे कोई मुलायम छांव। हाँ, पैरों में दर्द हो रहा है। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं मालिश कर दूं? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। सरसों का तेल लाऊं? वो बाहर गया और 2 मिनट बाद लौटा। हाथ में छोटी सी शीशी थी। लेट जा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर शीशी खोली। तेल की वो गर्म मिट्टी वाली खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों को छुआ, फिर धीरे धीरे, जैसे कोई सुंदर धुन बजा रहा हो, उसकी उंगलियां घूमने लगीं। मेरे पैर ढीले पड़ने लगे। फिर वो ऊपर बढ़ा, पिंडलियों पर, घुटनों के पीछे। मैंने आंखें बंद कर लीं। सांसें तेज हो गईं। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में मिठास घुली हुई थी। हाँ, मैं बस इतना ही कह पाई। उसकी उंगलियां अब मेरे जांघों पर थीं, हल्के से, बहुत धीरे धीरे। हवा का एक झोंका आया, लेकिन वो इतना गहरा और गर्म था कि पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने होंठ दबा लिए। रुद्र, मैंने धीरे से पुकारा। बस, मैं तुझे सुकून देना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में गहरी चाहत थी। उसकी हथेलियां अब मेरे पेट पर थीं, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वो मुझे छू रहा था जैसे मैं उसकी दुनिया की सबसे अनमोल और नाजुक चीज़ हूँ। मैंने उसकी शर्ट का कोना कसकर पकड़ लिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तू भी थका होगा, मैंने कहा। नहीं, वो मुस्कुराया। तुझे देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी छाती पर रख दिया। वो एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी सांसें थम सी गईं। ये क्या कर रही है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंगारी जल रही थी, लेकिन वो चिंगारी मुलायम और गहरी थी, जैसे कोई दिया सिर्फ गर्मी और रोशनी दे रहा हो। वो धीरे से झुका, पहले मेरे माथे पर होठ रखे, फिर गाल पर, फिर कान के पास। उसकी गर्म सांसें मेरे कान में गुनगुना रही थी। तो कितनी प्यारी है, उसने धीरे से कहा। तू भी, मैंने कहा। फिर वो मेरे ऊपर झुक गया। हमारी सांसें एक हो गईं। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसने मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम चुप थे, सिर्फ हमारी सांसें बोल रही थी। फिर उसने अपनी उंगलियां मेरी कमर से ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे मेरा दुपट्टा सरक गया। वो रुक गया। बोल, अगर नहीं तो चुप, उसने कहा। मुझे चाहिए,
मैंने सांसों में कहा। उसने मुझे और करीब खींच लिया। हमारी धड़कनें एक हो गईं। तू मेरी है, उसने बहुत धीरे से कहा। और तू मेरा, मैंने जवाब दिया। हम ऐसे ही लिपटे रहे। वक्त थम सा गया। सिर्फ हम थे, हमारी सांसें, हमारी उंगलियां और हमारी गर्मी। फिर वो थोड़ा ऊपर उठा और मुझे देखा। कल सब पूछेंगे कि रात को क्या हुआ, उसने हंसते हुए कहा। कह देंगे नींद नहीं आई, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो मुस्कुराया, फिर मेरे पास आया और एक बार फिर कसकर गले लगा लिया। अब सो जा, उसने कहा। तू मत जा, मैंने कहा। वो मेरे पास लेट गया। हम एक दूसरे को देखते रहे। तुझे पता है, उसने कहा, मैं आज दोपहर से तुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। मैं भी तुझे देख रही थी, तू मेरे ख्वाबों में था, मैंने कहा। हम चुप हो गए, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। रात और गहरी होती गई, लेकिन हमारी गर्मी नहीं घटी। सुबह हुई तो वो चुपके से निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। उसकी खुशबू तकिए पर अभी भी बसी हुई थी। मैं मुस्कुराई। ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई। मैंने आंखें खोली, लेकिन मन अभी भी रात में खोया हुआ था। रुद्र की महक पूरे कमरे में बसी हुई थी, जैसे वो अभी भी पास हो। मैं उठी, आईने में देखा। चेहरे पर वो अनोखी चमक थी जो सिर्फ पहली छुअन से आती है। लेकिन दिल में एक डर भी था। घर में सब थे, माँ, पापा, मौसी, मौसा और रुद्र मेरा मौसेरा भाई था। क्या ये ठीक था? क्या ये सिर्फ एक रात की बात थी या आगे भी कुछ था? मैं तैयार हुई, सलवार पहनी, बाल संवारे और नीचे चली गई किचन में। माँ पराठे बना रही थी। अरे बेटी, इतनी सुबह, बस से थकान नहीं गई क्या? उन्होंने पूछा। हाँ माँ, नींद अच्छी आई, मैंने झूठ कहा, लेकिन मेरी हंसी बिल्कुल सच्ची थी। तभी रुद्र आया। ताज़ा ताज़ा लग रहा था, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखों में वही राज छिपा था जो अब सिर्फ हम दोनों जानते थे। गुड मॉर्निंग, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। उस नज़र में वो अनकहा राज था जो अब सिर्फ हमारा था। नाश्ते पर सब बैठे। पापा अखबार में खोए हुए थे, मौसा कुछ बातें कर रहे थे। रुद्र मेरे ठीक पास बैठ गया। उसके घुटने ने हल्के से मेरे घुटने को छुआ। मैं चौंक गई, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य था। पानी दे, उसने कहा और हाथ बढ़ाया। हमारी उंगलियां छू गईं। एक करंट सा दौड़ गया। मैंने नज़रें नीचे कर लीं। दिन बीता। मैं घर के कामों में लगी रही, लेकिन हर पल रुद्र याद आता। वो खेत पर चला गया था, मौसा का काम संभाल रहा था। शाम को जब लौटा, हाथ में कुछ फल थे। मुझे अकेला पाकर धीरे से बोला, ये तेरे लिए, आम है। मेरे फेवरेट, तुझे याद है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। सब याद है, उसने कहा और करीब आ गया। लेकिन तभी माँ की आवाज़ आ गई। वो तुरंत पीछे हट गया। रात हुई। खाने के बाद सब बैठे थे। मैं चुपके से कमरे में चली गई। नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर खड़ी तारों को देख रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, सोई नहीं? रुद्र था, चुपके से आ गया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी, मैंने कहा। वो हंसा। चल थोड़ा टहल आए। घर के पास नदी थी, हम वहाँ चले गए। रात की ठंडी हवा बह रही थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल रात? मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से लिखा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम मौसेरे बाही बहन हैं, लोग क्या कहेंगे? लोगों से क्या मतलब, हम खुश हैं ना, बस यही काफ़ी है, उसने यकीन से कहा। हम घंटों बात करते रहे। बचपन की यादें, कैसे साथ नहाते थे, स्कूल से भागते थे। वो बोला कैसे वो मुझे हमेशा चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। मैंने भी बताया कैसे दूर रहकर भी उसकी याद आती रहती थी। कमरे लौटकर मैं सो गई। अगली सुबह वही दिनचर्या शुरू हुई। दिन बीतते गए, हर रात हम मिलते, कभी नदी किनारे, कभी छत पर, बातें करते, छूते, लेकिन बहुत सावधानी से। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, कल मौसी के यहाँ जाना है, रिश्तेदार आएंगे। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन मन में सिर्फ रुद्र था। अगले दिन सब गए। वहाँ भीड़ थी, रुद्र भी था। नजरें मिलतीं, वो इशारा करता, मैं मुस्कुरा देती। रात को जब सब सो गए, मैं गेस्ट रूम में थी। आधी रात दरवाज़ा हल्के से खुला। रुद्र था, चुपके से अंदर आया। उसने मुझे गले लगा लिया। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने फुसफुसाया। उस रात हम फिर करीब आए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में, मैंने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। भविष्य में हम साथ होंगे, उसने कहा। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। वक्त सब ठीक कर देगा,
उसने यकीन दिलाया। उसकी सांसें मेरे कान में थीं। हम लिपटे रहे जैसे पूरी दुनिया सिर्फ हमारी हो। घर लौटने के बाद हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। दिन सामान्य, लेकिन रातें सिर्फ हमारी। एक दिन रुद्र ने कहा, चल कस्बे घूमाए। हम निकले, बाजार घूमे, जलेबी खाई। वो मेरा हाथ पकड़कर चलता। कोई देख लेगा, मैंने कहा। देख ले, वो मुस्कुराया। शाम को तालाब किनारे बैठे, सूरज ढल रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रख कर बोला, तू मेरी सांस है। मैंने उसका हाथ चूमा। बातें खत्म ही नहीं होती थीं। घर लौटे तो मन खुश था, लेकिन फिर एक दिन डर आ गया। माँ ने पूछा, बेटी, तू और रुद्र ज्यादा साथ रहते हो ना? मैं घबरा गई। नहीं माँ, ऐसे ही, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने रुद्र को बताया। चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे, उसने कहा। समय बीतता गया, प्यार और बढ़ता गया। हर मिलन में नई गहराई आती। वो मुझे छूता, हमारी सांसें एक होतीं, लेकिन हम सावधान रहते। एक रात छत पर तारे देखते हुए रुद्र ने कहा, सरप्राइज है। उसने एक चेन निकाली। ये हमारा वादा। मैंने वो चेन पहनी। आंसू आ गए। तू कितना अच्छा है। उसने मुझे गले लगा लिया। धड़कनें मिलीं। उस रात हम और करीब आए। उंगलियां पीठ पर, मैंने उसकी गर्दन छुई। वक्त थम सा गया। सिर्फ हमारा प्यार था। दिन बीते, प्लान बनने लगे। रुद्र बोला, मैं शहर जाऊंगा, काम बदलेगा, फिर हम साथ होंगे। मैं तैयार थी, लेकिन परिवार को बताना बहुत मुश्किल था। एक दिन मौसा ने पूछा, बेटा, शादी सोची? रुद्र बोला, हाँ, कोई खास है। मौसा हंसे। कौन वो भाग्यशाली? रुद्र ने मेरी तरफ देखा। सब स्तब्ध रह गए। बातें हुईं, पहले खूब विरोध हुआ, लेकिन आखिरकार प्यार जीत गया। शादी पक्की हो गई। शादी की रात हम आखिरकार अकेले थे। रुद्र ने मुझे कसकर गले लगा लिया। अब हमेशा मेरी, उसने फुसफुसाया। मैं हमेशा से तेरी थी, मैंने कहा। हमारी सांसें मिले, गर्मी फैल गई। ये कोई अंत नहीं था, बल्कि हमारी असली शुरुआत थी। शादी के बाद हम शहर आ गए। एक छोटा सा फ्लैट लिया। रुद्र की नौकरी अच्छी चल रही थी, मैंने भी काम शुरू कर दिया। सुबह वो चाय लेकर आता, गुड मॉर्निंग मेरी जान। मैं हंस देती। जीवन सपनों जैसा लग रहा था, लेकिन शुरुआत थोड़ी कठिन भी थी। परिवार दूर था, जिम्मेदारियां नहीं थीं। एक शाम रुद्र थका हारा लौटा। ऑफिस में काफ़ी टेंशन थी। मैंने उसे गले लगा लिया। चल, मालिश करूं? वो हंसा, हाँ, वैसी ही वाली। मैंने तेल लिया। वो लेट गया। मेरी उंगलियां उसके कंधों पर घूमने लगीं। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होती गईं। तू मेरी सबसे अच्छी चीज़ है, उसने कहा। रातें हमारी थीं। बातें, फिल्में, एक दूसरे को समझना। छूने में वही पुराना जादू था। मैं उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस करती हुई सोती। लेकिन उतार चढ़ाव भी आए। रुद्र की नौकरी में दिक्कत हुई, वो उदास रहने लगा। मैंने उसे सांत्वना दी, हम साथ हैं ना। उस रात हम और करीब आए। उसकी उंगलियां मेरे बदन पर, उसने मेरे चेहरे को चूमा। तू मेरा सहारा है, उसने कहा। सारी चिंताएं भूल गईं। अगले दिन वो फिर जोश में था। समय बीतता गया। पहली सालगिरह पर रुद्र ने सरप्राइज दिया। पहाड़ों की सैर, वहाँ ठंडी हवा, अकेला होटल। शाम को छत पर उसने मुझे नेकलेस दिया। तू मेरी रानी है। हमने डांस किया, उसकी कमर पर हाथ, सांसें मिली। रात को उसकी बाहों में मैंने कहा, आई लव यू। वो मुस्कुराया, आई लव यू टू। लौटकर जीवन चलता रहा। प्यार और गहरा होता गया। फिर एक दिन मैं माँ बनी। रुद्र खुशी से झूम उठा। हमारा बच्चा। हर दिन वो मेरे पेट पर हाथ रखकर बातें करता। मम्मी पापा आने वाले हैं। डिलीवरी में वो मेरे साथ था। बेटा हुआ। हमने नाम रखा आरव। अब हम 3 थे। जीवन पूरी तरह बदल गया। रातें हम बच्चे में बीतती थीं, लेकिन प्यार वही था। जब आरव सो जाता, हम मिलते। तू अब भी वैसी है, वो कहता। तू वैसा ही प्यारा, मैं हंसती। साल बीते। आरव स्कूल जाने लगा। फैमिली घूमने जाते, लेकिन हमारा स्पेशल टाइम हमेशा अलग था। एक रात बच्चा सो गया तो रुद्र बोला, पुरानी यादें ताज़ा करें। मैं तैयार हो गई। उसने तेल लाया, मालिश शुरू हुई, उंगलियां घूमीं, फिर वही कंपन दौड़ गया। हम फिर एक हो गए। ये कभी खत्म नहीं होगा, उसने कहा। चुनौतियां आईं, नौकरी बदली, प्रमोशन हुए। हम हमेशा साथ थे। हर शाम बातें होती। याद है वो पहली रात? कैसे भूल सकता हूँ। हम हंसते। अब जिंदगी काफ़ी परफेक्ट लग रही थी। प्यार, परिवार, खुशियाँ। लेकिन वो पहली गर्मी, वो पहली छुअन आज भी हर नज़र में, हर छूने में महसूस होती है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती।
ये सिर्फ जारी रहती है।